हेलो फ्रेंड्स, मेरे दिल की गहराई से का 12th पार्ट लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। पिछले पार्ट में मैंने कहा था कि ये स्टोरी 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस पार्ट में ये फैन फिक्शन ख़त्म ना होकर अगली पार्ट में ख़त्म होगी। वेन्जू को तो बस वही वुक्सेन चाहिए। ये सुनते ही लान वांगजी परेशान हो गया। कौन है ये वेन्जू और कौन है उसका भाई और उसके साथ की औरत? लान वांगजी जानना चाहता है, पर उसे क्या करना चाहिए ये उसे समझ नहीं आ रही है। तभी उसने देखा वही वुक्सन इधर उधर देखते हुए गार्डन की तरफ आ रहा है। आयुन को भी पकड़ रहना मुश्किल हो रहा था। उसने आयुन का हाथ छोड़ दिया तो वो दौड़ के वही वुक्सन की तरफ चला गया। लान वांगजी भी उसके पीछे गया। वही वुक्सन आयुन को गोद में उठाकर पूछता है, तुम दोनों कहाँ भाग गए थे? लान वांगजी ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे चलकर वही वुक्सन के पास गया। क्या हुआ जान, किसी ने कुछ कहा तुमसे? वही वुक्सन ने एक हाथ से आयुन को उठा रखा था, दूसरे हाथ से उसने लान वांगजी का कमर पकड़ लिया। लान वांगजी वही वुक्सन के बॉडी के साथ लिपट गया और अपने गर्दन को दोनों साइड हिलाने लगा। आयुन वही वुक्सन के गोद में चढ़कर उसे किस करने लगा। वही वुक्सन ने भी आयुन को किस किया और फिर उसने लान वांगजी को भी किस कर दिया। क्या कर रहे हो? लान वांगजी अपने हस्बैंड के फेस से दूर होते हुए बोलता है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, मैं क्या किसी बाहर वाले को किस कर रहा हूँ? वही वुक्सन ने कहा, अपनी जान को ही तो किस कर रहा हूँ ना। बाहर वाले? आपको बाहर वालों को किस करना है? लान वांगजी नकली गुस्से में बोलता है, आज आप बाहर ही रहना। नहीं नहीं, बाहर कितनी ठंड है, मैं तो घर में ही रहूँगा तुम्हारे साथ, वही वुक्सन ने कहा। यह आपको पहले सोचना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, लान वांगजी ने कहा। वही वुक्सन ने कहा, फिर कल न्यूज़ में आएगा, जनवरी की ठंडी रात में एक जालिम हस्बैंड ने अपने भोले भाले हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया। ठंड में जमकर उसकी मौत हो गई, पर मरते टाइम भी वो अपने हस्बैंड का नाम ही। कितना बकवास करते हो आप? लान वांगजी वही वुक्सन से अपने आप को छुड़ाकर चलने लगा। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप आयुन का हाथ मत छोड़ना, नहीं तो वो फिर से इधर उधर भाग जाएगा। 2 दिन बाद वेनचिंग ने आयुन को उसके पास वापस भेजने के लिए कहा। तुम दोनों को 2 महीने तक बहुत परेशान किया इस लड़के ने, पर अब तो मैं मैटरनिटी लीव पर रहूँगी, अब मैं उसे संभाल लूँगी, वेनचिंग ने कहा। दीदी, आप उसे नहीं संभाल पाओगी, आपके पास छोटी बेबी भी है ना, लान वांगजी ने कहा। मैंने 24 घंटे के लिए एक अटेंडेंट रख लिया है और रात को तो चेंग भी घर आ जाएगा, वेनचिंग ने कहा। दीदी, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, लान वांगजी ने कहा। तुम दोनों पर भरोसा है इसीलिए तो उसे भेजा था तुम दोनों के पास, पर तुम लोग कितने दिनों तक उसको देखोगे? एक्चुअल में तो वो मेरी ही जिम्मेदारी है। आंटी ने हम दोनों भाई बहनों को कितने प्यार से पाला और मैं उनका एक पोता नहीं पाल पाऊँगी, वेनचिंग ने कहा। लान वांगजी कहना चाहता था कि वो आयुन को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, पर वो कह नहीं पाया। आयुन की बुआ उसे अपने पास रखना चाहती है, उसमें वो मना करने वाला कौन होता है? बहुत दुख के साथ लान वांगजी और वही वुक्सन आयुन को उसकी बुआ के घर छोड़ आए। घर आकर दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की और ना ही एक कमरे में सोने गए। वही वुक्सन अपना लैपटॉप लेकर बेडरूम में जाकर काम करने लगा और लान वांगजी भी लिखने बैठ गया, पर असल में उन दोनों में से किसी ने भी कुछ काम नहीं किया। वही वुक्सन कुछ देर बाद सो गया और लान वांगजी सुबह तक जागता रहा। सुबह लान वांगजी जाकर वही वुक्सन के पास लेट गया और उसके साथ चिपक गया। थोड़ी देर में वही वुक्सन जाग गया। मुझे उसकी याद आ रही है, लान वांगजी ने कहा। क्या टाइम है अभी? वही वुक्सन ने पूछा। 6 बज गए, लान वांगजी ने कहा। तुम नहीं सोए? वही वुक्सन लान वांगजी के चेहरे पर हाथ रखते हुए पूछता है। मुझे अकेले नींद नहीं आती है, लान वांगजी ने कहा। अकेले कहाँ हो तुम? मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, वही वुक्सन ने कहा। आप तो हो पर वो नहीं है ना, लान वांगजी ने कहा। चलो संडे जाकर उससे मिल आएंगे, वही वुक्सन ने कहा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं उसे जितना देखूँगा मुझे उसे भूलने में उतनी तकलीफ़ होगी, लान वांगजी ने कहा। उसने अपना सर वही वुक्सन के सीने पर रख दिया। वो भी तो हमें याद कर रहा होगा, वही वुक्सन ने कहा। वो तो अभी बच्चा है, वो हमें 1-2 दिन में भूल जाएगा। वहाँ तो उसे एक छोटी बहन भी मिल रही है, कुछ दिन बाद वो हमें पहचानेगा भी नहीं, बस हम दोनों ही उसे याद करते रहेंगे, लान वांगजी ने कहा। ये बात तो है, वही वुक्सन ने कहा। लान वांगजी को अचानक कुछ याद आया। जब वही वुक्सन ऑर्फनेज में रहता था तब उसके सारे दोस्त भी अपने नए घर में चले जाते थे ना, उनको अपनी फैमिली मिल जाती थी और वो कभी दोबारा वापस नहीं आते थे। छोटा सा वही वुक्सन अकेले ही रह जाता था। लान वांगजी को तो अकेले रहने की आदत थी, बल्कि उसे अकेले रहना अच्छा लगता था, और आयुन के जाने से वो अकेला नहीं हुआ है। उसके पास तो उसका प्यारा हस्बैंड है,
पर छोटे से वुईवुक्सन के साथ तो कोई अपना होता ही नहीं था। वो वुईवुक्सन को ज़ोर से पकड़ लेता है। आप कभी मुझे छोड़कर मत चले जाना, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊँगा। क्या कहा तुमने? वुईवुक्सन ने हंस दिया। तुम तो खुद हर दूसरे दिन मुझे घर से निकालने की धमकी देते हो। धमकी ही देता हूँ, अभी तक निकाला तो नहीं ना? लान वांगजी गुस्सा होकर बोलता है। ज़्यादा गड़बड़ करोगे तो सच में निकाल दूंगा। मैं कहाँ कुछ गलत करता हूँ, तुम ही फालतू में गुस्सा होते हो, वुईवुक्सन ने कहा। मैं फालतू में गुस्सा करता हूँ? लान वांगजी को गुस्सा आने लगा। और नहीं तो क्या, मुझे हर पल तुमसे डर डर के रहना पड़ता है, वुईवुक्सन ने कहा। आप मुझसे डरते हो? लान वांगजी वुईवुक्सन की आंखों में देखकर बोलता है। बहुत डरता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ तब मैं एक शेर की तरह जाता हूँ। मीटिंग्स में भी लोग मुझसे संभल कर बात करते हैं, पर जैसे ही मैं घर आता हूँ मैं शेर से चूहा बन जाता हूँ। वुईवुक्सन ने ऐसे कहा जैसे कि वही सच्चाई हो। तो आप डरते हो मुझसे? कहकर लान वांगजी वुईवुक्सन के कपड़े उतारने लगा। आज मैं आपको बताता हूँ डर किसको कहते हैं। मुझ पर रहम करो जान, मैं फिर कभी ऐसा नहीं बोलूँगा, वुईवुक्सन ने कहा। मैं आपको कुछ और बोलने दूंगा भी नहीं, कहकर लान वांगजी ने उसका मुंह अपने मुंह से बंद कर दिया। सोते हुए लान वांगजी के बॉडी को अच्छे से रजाई से कवर करके वुईवुक्सन ऑफिस चला गया। लान वांगजी को सुलाने का और कोई तरीका उसे नहीं पता था। लान वांगजी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, पर वुईवुक्सन जानता है उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि उसने गुस्से में वुईवुक्सन के ऊपर टॉर्चर किया, वैसा वो कभी भी नहीं करता है। पर गुस्सा होकर वो कुछ पल के लिए आईवान को भूल गया और एक्टिविटी के बाद थकावट की वजह से सो गया। नींद से उठकर वो फिर से आईवान को मिस करेगा, पर उस मामले में वुईवुक्सन कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा होता अगर वुईवुक्सन अपने हस्बैंड को और टाइम दे पाता, पर क्या करे, वेइचिंग भी तो अभी छुट्टी पर है। लान वांगजी ने आईवान को मिस तो किया, पर शाम तक वो नॉर्मल हो गया। वो नॉर्मली सब काम करने लगा और रात को एक साथ डिनर करने के बाद वो वुईवुक्सन के पास जाकर लेट गया। जान, मुझे 10 मिनट टाइम दो, एक मेल का रिप्लाई कर दूं, इनको कुछ डिटेल्स भेजना है, वुईवुक्सन ने कंप्यूटर में काम करते हुए कहा। आप आराम से काम कर लीजिए, मैं बस आपको देख रहा हूँ, बहुत दिनों से आपको ठीक से देखा नहीं है मैंने, लान वांगजी ने कहा। वुईवुक्सन अपना लैपटॉप बेड पर रखकर काम करता रहा। लान वांगजी उसके पास लेटकर उसके चेहरे को देखता रहा। इस एंगल से वुईवुक्सन का चेहरा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये उसे पहली बार तब पता चला था जब वुईवुक्सन नींद में उसके ऊपर आ गया था। बस उस सेक्सोम्निया को छोड़कर आज तक लान वांगजी को वुईवुक्सन में कभी कोई कमी दिखाई नहीं दी। लान वांगजी वुईवुक्सन को देखता रहा और इधर उधर की बातें सोचता रहा। उसे आईवान की याद आई और फिर उस गार्डन की। वो दोनों कौन हैं जो बार बार कहते रहते हैं कि वुईवुक्सन का कोई पार्टनर रहना मुमकिन नहीं है? मेरा वुईवुक्सन तो कितना लविंग और केयरिंग है। ये बात ठीक है कि इसको घर का काम कुछ नहीं आता है, पर कंपनी का मार्केटिंग तो वो अकेले ही संभाल लेता है ना। आईवान को संभालने का काम भी मैंने अकेले ही किया है, पर हर शाम वो आईवान के साथ खेलता था और आईवान बहुत खुश होता था। उक्सियन आईवान से बहुत प्यार करता है और मुझसे भी। मैं भी तो उससे प्यार करता हूँ। तो फिर वो लोग बार बार क्यों बोलते हैं कि हम फेक कपल है? हमारे रिश्ते में क्या कमी है? हम तो सब कुछ नॉर्मल कपल्स की तरह ही करते हैं ना। पर ये बात मैं कैसे कन्फर्म करूँ, किससे पूछूँ? क्या सोच रहे हो जान? वुईवुक्सन ने पूछा। आपके बारे में ही सोच रहा हूँ, और क्या सोचूंगा? आपके जैसे मेरे पास घर वाले के साथ साथ बाहर वाले तो नहीं है ना, लान वांगजी ने कहा। वुईवुक्सन हंस उठा। वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि तुम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हो, नहीं तो आज ये बात मैं कह रहा होता। मुझे कौन पसंद करता, लान वांगजी ने कहा। वो तो आपको कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए आपने मुझसे शादी कर ली। वही तो मैं कहता हूँ कि मुझे कोई नहीं मिलता है, पर तुम फालतू में मुझ पर शक करते हो, वुईवुक्सन ने कहा। शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा था, पर ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं ना, लान वांगजी ने कहा। लान वांगजी के बॉडी को किस करते हुए वुईवुक्सन पूछता है, जान, तुम अपने बर्थडे में क्या करना चाहते हो? कहीं घूमने चले? आप छुट्टी कर पाओगे? लान वांगजी ने पूछा। पहले तो मैं चाचा जी से और भैया से मिलने जाया करता था, पर चाचा जी जब से पहाड़ में जाकर रहने लगे हैं तब से मैं उनसे बस फ़ोन पर ही बात कर लेता हूँ। जब से भाभी आई है तब से वो मेरे लिए स्पेशल खाना बनाती है। पर इस साल का पता नहीं, इस साल तो आप हो। इस साल मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए खाना? वुईवुक्सन ने पूछा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी को वो दिन याद आ गया जिस दिन वुईवुक्सन ने लंच बनाया था। उस दिन किचन साफ़ करने में लान वांगजी का बुरा हाल हो गया था। उसके बाद से वुईवुक्सन सिर्फ सिंपल ब्रेकफास्ट ही बनाता है। तो खाना बाहर से मंगा लूँगा, भैया भाभी को भी बुला लेना, वुईवुक्सन ने कहा। मैं कल एक बार भैया से बात कर लेता हूँ, फिर डिसाइड करेंगे। बाहर से खाना मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
भाभी का लिस्ट देखकर लानवांग जी ने सामान का अरेंजमेंट कर लिया। बर्थडे के शाम भैया भाभी दोनों अपने अपने काम से सीधा उसके घर आ गए और दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। वुईवुक्सन भी जल्दी घर आ गया और उसने कहा कि वो किचन में मदद करना चाहता है, पर लानवांग जी ने उसे किचन में घुसने नहीं दिया। पर मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ, वुईवुक्सन ने कहा। मदद करने के लिए भी आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप अभी उस लायक भी नहीं हैं, लानवांग जी ने कहा। वुईवुक्सन जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। मैं किचन में नहीं जा सकता, तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या करूँ? आप मुझसे बातें भी तो कर सकते हैं, या फिर लानवांग जी की बात खत्म होने से पहले डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही लानवांग जी ने दरवाज़ा खोला, जिए बोलकर आईवन उसके ऊपर कूद पड़ा। आईवन! लानवांग जी ने उसे गोद में उठा लिया। वुईवुक्सन को भी उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। वो भी दौड़ के दरवाजे पर आ गया। जियान! आईवन ने उसे देखकर कहा। जियान चेंग ने कहा, तो लानवांग जी ही जिए हैं? हाँ, आईवन मुझे उसी नाम से बुलाता है, लानवांग जी ने कहा। हम ये समझ नहीं पा रहे थे, वेनचिंग ने कहा। आईवन बार बार जे जे करता रहा और हम दोनों सोच रहे थे कि वो किसी कार्टून कैरेक्टर का नाम ले रहा है। आज जब वो जियान कहकर रोने लगा, तब हमें समझ आया कि वो वुक्सियान को याद कर रहा है, इसलिए हम उसे तुम लोगों से मिलाने ले आए। आईवन ने हमें याद किया? मुझे लगा कि उसे हमारी याद नहीं आई, वुक्सियान ने कहा। क्या तुम उसे पोएम्स और स्टोरीज सुनाते थे? जियान चिंग ने पूछा। क्यों? लानवांग जी ने पूछा। रात को सोते टाइम वो 4 चीज़ों का डिमांड करता है, स्टोरी, पोएम, दूध और जिए। बाकी 3 चीज़ों का इंतजाम तो हम कर पा रहे थे, पर जिए किसका नाम है ये हमें समझ नहीं आ रहा था, वेनजिंग ने कहा। आज इसने उक्सान का नाम लिया और आज तुम्हारा बर्थडे भी है, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए। मैं आज इसे अपने पास रख लूँ? लानवांग जी ने पूछा। पर आज तो तुम्हारा बर्थडे है, वो तुम दोनों को डिस्टर्ब करेगा, वेनचिंग ने कहा। नहीं करेगा, लानवांग जी ने जल्दी से कहा। जब से आईवन आया है, वो लानवांग जी की गोद से नहीं उतरा। वो अपने दोनों हाथों से लानवांग जी को पकड़कर उसके सीने में सर रख कर बैठा है। मैं आज तुम्हें बहुत सारी पोएम सुनाऊंगा, लानवांग जी ने कहा। आईवन ने सर को ऊपर नीचे किया। वेनचिंग अपने भतीजे की तरफ देखती रही। शायद लानवांग जी के पास ही वो खुश रहेगा, पर वेनचिंग अपनी जिम्मेदारी लानवांग जी के ऊपर नहीं थोप सकती है। लंजिजन भी किचन से निकल कर आ गया था। उसने कहा, अगर वांग जी आईवन का लीगल गार्जियन बन जाए तो कैसा रहेगा? अगर सब लोग राजी रहे तो मैं ये करवा दूंगा। आप बेफिक्र रह सकती हैं मिसेस जियांग, वांग जी उसकी अच्छी परवरिश करेगा। और उक्सियन को तो आप जानती ही हो। क्या तुम मेरे साथ इस घर में रहोगे? लानवांग जी ने आईवन से पूछा। आईवन ने हाँ में जवाब दिया। तो इस तरह से लानवांग जी का ये बर्थडे बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। उसको ऐसा गिफ्ट मिला जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। रात को जब सब चले गए, तब लानवांग जी आईवन को लेकर बेड में लेट गया और उसे कविताएं और कहानियां सुनाने लगा। वुईवुक्सन ने किचन साफ कर लिया और वो भी आकर उन दोनों के पास लेट गया। एक स्टोरी ख़त्म होने पर वुईवुक्सन ने कहा, वो वाली कविता सुनाओ ना, मेरे दिल की गहराई से। आपको कैसे पता ये नाम? लानवांग जी ने पूछा। पता नहीं, शायद तुमसे ही सुना होगा, वुईवुक्सन ने कहा। ऐसी एक कविता है ना? है तो, लानवांग जी ने कहा। सुनाओ ना, आईवन ने कहा। लानवांग जी वो कविता सुनाने लगा, पर उसे समझ नहीं आई वुईवुक्सन ने वो कविता कहाँ सुनी थी। ये कविता मैंने उस दिन लिखी थी जिस दिन हम पहली बार मिले थे, लानवांग जी ने कविता ख़त्म करके कहा। पर तब तक वुईवुक्सन सो गया था। आईवन को भी शायद नींद आने लगी। वुईवुक्सन का पता नहीं, पर लानवांग जी को वो रात याद है। वो वुईवुक्सन और आईवन के बीच लेट गया ताकि नींद में वुईवुक्सन का हाथ आईवन तक ना पहुँचे। सब कुछ नॉर्मली चलने लगा। लीगल काम होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, पर उससे आईवन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो खुश है, और होगा भी क्यों नहीं। इस घर में उसका ही राज चलता है। उसके पसंद का खाना बनता है, उसके हिसाब से लानवांग जी सोने जाता है, उसी के टाइम के हिसाब से ये पूरा घर चलता है। पर लानवांग जी इंटेलिजेंट है। आईवन समझ ही नहीं पाया कब उसके सोने के टाइम को लानवांग जी ने थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर दिया है। अब वो 4 बजे की जगह 3 बजे सो जाता है। दिन में भी वो थोड़ा जल्दी सो जाता है। नींद से उठकर वो लानवांग जी के साथ पौधों को पानी देने भी जाता है और टेरेस पर खेलता भी है। लानवांग जी भी आजकल सुबह उठकर वुईवुक्सन के साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। सुबह का टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ आराम से बिताने लगा। जब वुईवुक्सन 1-2 दिन के लिए बिजनेस टूर पर गया, तब लानवांग जी ने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि उसके साथ अब आईवन है। देखते देखते उनका फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आ गया। वुईवुक्सन की यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने उसे पार्टी की बात भूलने नहीं दी।
लान वांगजी के रिश्तेदार सारे दूर पहाड़ में रहते हैं, उनको बुलाना नहीं है और वुई वुक्सन का कोई रिश्तेदार है भी नहीं। पार्टी में 40-50 लोगों से ज़्यादा होने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अपने घर में ही पार्टी अरेंज कर लिया। पार्टी अच्छे से चलने लगी और लोग एंजॉय करने लगे। जब से लान वांगजी इस घर में रहने लगा है, उसके बाद से ये पहली बार उसके घर में इतने लोग आए हैं। इस चीज़ को हैंडल करना लान वांगजी के बस की बात नहीं है। उसके भैया भाभी को भी ये बात पता है। उनको वुई वुक्सन से भी ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, इसलिए लान जीचन और उनकी वाइफ ने ही सब कुछ अरेंज कर लिया। वेननिंग ने आते ही आईवान को उठा लिया, फिर वो दोनों खेलने लगे। वेनचिंग अपनी बेटी को स्ट्रॉलर में ले आई है, वो उसे पास लेकर बैठ गई और आईवान से बातें करने लगी। वुई वुक्सन और लान वांगजी कपल ड्रेस में गेस्ट को वेलकम करने लगे। जियान चेंग लान जीचन को कोई मदद की ज़रूरत है कि नहीं ये देखने चला गया। वुई वुक्सन अपने सारे दोस्तों को लान वांगजी से इंट्रोड्यूस करा रहा था। अचानक एक नाम सुनकर लान वांगजी को लगा उसने वो नाम पहले सुना है, वेंजू। उसे वो गार्डन में सुनी हुई बात याद आई। आप दोनों क्लासमेट्स थे? लान वांगजी ने पूछा। नहीं, ये मुझसे जूनियर है। इसका बड़ा भाई वेनचाओ मेरा रूममेट था, वुई वुक्सन ने कहा। पर आपके रूममेट तो मिस्टर जियांग थे, लान वांगजी ने कहा। तब तक वेनचाओ भी आ गया। उसने कहा, जियांचेंग बाद में उसका रूममेट बना। शुरू में 6 महीने मैं ही उसका रूममेट था, पर मैं अपने एक क्लासमेट के साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने जियांचेंग को रिक्वेस्ट करके उसके साथ रूम एक्सचेंज कर लिया था। लान वांगजी ने वेनचाओ की आवाज़ को पहचान लिया। उसको अच्छे से देखने के बाद उसने साइड में खड़ी औरत की तरफ देखा। ये मेरी वाइफ वांग लिंगजियाओ है, ये भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वेनचाओ ने कहा। हेलो, हैप्पी एनिवर्सरी, वांग लिंगजियाओ ने कहा। लान वांगजी ने उसकी आवाज़ भी पहचान ली। आप दोनों यूनिवर्सिटी के टाइम से ही कपल है? लान वांगजी ने पूछा। नहीं, हम स्कूल लाइफ से ही डेट कर रहे हैं, वांग लिंगजियाओ ने जवाब दिया। आप बताओ, आप दोनों में प्यार कैसे हुआ? हमारी तो अरेंज मैरिज है, लान वांगजी ने इनोसेंट फेस बनाकर कहा। अरेंज्ड मैरिज? पर जियांचेंग की एनिवर्सरी में वुक्सियान ने कहा था ना कि आप दोनों बॉयफ्रेंड्स थे, वांग लिंगजियाओ ने पूछा। एक्चुअली हम अरेंज्ड मैरिज के लिए ही मिले थे, वुई वुक्सन ने कहा, पर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। लान वांगजी को लव मैरिज का शौक़ था, तो हमने कुछ दिन डेट कर लिया था। लान वांगजी कुछ बोलना चाहता था, पर वो चुप रह गया। पार्टी में आए हुए सारे दोस्त वुई वुक्सन के साथ टोस्ट करने लगे। लान वांगजी शराब नहीं पीता है, वो उन सब से दूर रहा। वो जाकर अपने भैया भाभी के साथ ऊपर वाले फ्लोर में बैठ गया। उसके साथ वेननिंग, वेनचिंग और दोनों बच्चे भी थे। पार्टी के बाद पार्टी में आए हुए गेस्ट्स घर जाने लगे, पर उन्हें वुई वुक्सन नहीं दिखा। जियांचेंग ने लान वांगजी को बुलाया सब लोगों को बाय बोलने के लिए। वुक्सियान कहाँ है? उसने पूछा। उसने ज़्यादा शराब पी ली है, इसलिए वो फ्रेश एयर के लिए गया है, जियांचेंग ने जवाब दिया। लान वांगजी को लगा कि वुई वुक्सन घर के बाहर गया है। उसने कुछ नहीं कहा। वो जियांचेंग के साथ मिलकर गेस्ट्स को सी ऑफ करने लगा। कुछ गेस्ट के चले जाने के बाद वेनचाओ और वांग लिंगजियाओ कुछ और लोगों के साथ आए। वेनचाओ किसी को कॉल कर रहा था, पर वो इंसान उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। पता नहीं कहाँ मर गया है ये, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, वेनचाओ ने कहा। किसको ढूंढ रहे हो? जियांचेंग ने पूछा। वेनजू को, पता नहीं कहाँ चला गया, वेनचाओ ने जवाब दिया। वो तो वुई वुक्सन को टेरेस ले गया है फ्रेश एयर के लिए, जियांचेंग ने कहा। क्या? लान वांगजी के साथ साथ वेनचाओ और वांग लिंगजियाओ भी चिल्ला उठी। लान वांगजी दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वेनचाओ और वांग लिंगजियाओ भी उसके पीछे दौड़ने लगे। जियांचेंग एक पल के लिए स्टैचू बन गया और फिर वो भी उनके पीछे गया। और भी कुछ लोग उनके पीछे जाने लगे। लान जीचन ऊपर वाले फ्लोर पर था। इतने लोगों की पैरों की आवाज़ से वो भी उठकर देखने गया। फिर वो भी उनके पीछे पीछे टेरेस पर पहुंच गया। लान वांगजी ने टेरेस का दरवाज़ा खोला तो सब लोग एक साथ टेरेस में पहुंच गए। किसी को पता नहीं था वो वहाँ क्यों जा रहे हैं या वहाँ जाकर उनको क्या देखने को मिलेगा। लान वांगजी को पता था वुई वुक्सन नशे में है और उसके साथ वो है जो उसे चाहता है। ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग को ख़राब करने के लिए काफ़ी था। पर टेरेस का दरवाज़ा खोलते टाइम उसको रिग्रेट होने लगा। उसके ओवर रिएक्शन से इतने सारे लोग उसके साथ आ गए हैं। वो सबके सामने अपने हस्बैंड को किसी गलत हाल में नहीं देखना चाहता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी है। उसके साथ 10-12 लोग टेरेस पहुंच गए हैं। वहां से वापस जाने का और कोई चारा नहीं है। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। जब से उसे वुई वुक्सन के सेक्सोमनिया के बारे में पता चला था, तब से उसे लगने लगा था कि वुई वुक्सियन नींद में किसी के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर लेगा। उसने कई बार सोचा था कि वो वुई वुक्सन को टेस्ट करेगा। अगर वुई वुक्सन के पास लान वांगजी के बदले कोई और आकर लेटता है, तब भी क्या वुई वुक्सन उसके साथ सेक्स करेगा?
जितना उसने इंटरनेट से पढ़ा था और इंटरनेट वाले डॉक्टर से पता किया था, उससे उसे ये पता चला था कि इस बीमारी से अफेक्टेड लोगों को कुछ पता नहीं होता है, वो किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। और यहाँ तो शायद वंशु खुद उसको सीड्यूस करेगा। पता नहीं अभी वो दोनों किस हाल में होंगे। वहाँ का नज़ारा देखकर सबके पैर रुक गए और उनके सांसें भी। लन वांगजी भी हैरान हो गया। वही वुक्सन के आंखों से जैसे आग निकल रही है। उसने एक हाथ से वेंजू का गला दबा रखा है और उसे देखकर ये लग रहा है कि वेंजू के आखिरी सांस निकलने से पहले वो उसे छोड़ेगा नहीं। वेंजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि वही वुक्सन की पकड़ और मजबूत हो रही है। लन वांगजी एक जगह पर रुका रह गया। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, पर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो डर तो गए थे पर हैरान नहीं हुए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फैन फिक्शन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।